Let's see the question. Which of the following secretes hormone relaxin during the later phase of pregnancy? Relaxin हार्मोन जो है ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी कहां से निकलता है? ठीक है, तो रिलैक्सिन हार्मोन पर पूछा गया है क्वेश्चन, कहां से रिलीज होता है? तो बच्चों ये चाइल्ड बर्थ के समय, डिलीवरी के समय, पार्चुरेशन के समय निकलने वाला हार्मोन है, जो मदर की ओवरी में जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वहां से रिलीज होता है। और ये हार्मोन जो है पेल्विक गर्डल के लिगामेंट्स वगैरह को रिलीज करता है, जो कि डिलीवरी में हमारे जो है मदद करता है। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है ओवरी से, बट इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ को पार्चुरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस समय इसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं हम, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है इसको। रिफ्लेक्स है तो इसमें कई सारे इस प्रोसेस में हार्मोन्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो फीटो प्लेसेंटल यूनिट, फीटस और प्लेसेंटा, ये मिलकर इस प्रोसेस को जनरेट करते हैं, इनिशिएट करते हैं। तो इसमें प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ता है, ईस्ट्रोजन बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन कम होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ये इसका रिलीज भी बढ़ता है। इसके बाद मदर से, मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी बढ़ता है, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकलता है, तो जो यूट्रस में क्या कराता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ये। इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मदर की पिट्यूटरी से, तो ये निकल गया पोस्टर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन, मदर की ओवरी से, ओवरी, ओवरी में होता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो रहता है रिलीजेस रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन निकालता है। और रिलैक्सिन हार्मोन जो है कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ joints and ligaments of pelvic girdle. This facilitates delivery of fetus. कुछ आ रहा है समझ में? मैंने सारी चीजें बता दी यहां पर कि पार्चुरेशन के समय कौन कौन से हार्मोन्स बढ़ते हैं और कहां कहां से निकलते हैं। तो ये जो पार्चुरेशन होता है उसको एक रिफ्लेक्स एक्शन है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसमें प्लेसेंटा से ईस्ट्रोजन का रिलीज बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन का रिलीज कम होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज बढ़ता है, मदर की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ता है, जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। इसके बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन तो ठीक है, नीचे के लिगामेंट जो होते हैं, पेल्विक प्यूबिस सिम्फाइसिस वगैरह जो लिगामेंट्स होते हैं और भी लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट है प्यूबिस सिम्फाइसिस, उसको रिलैक्स करना है, उसके लिए रिलैक्सिन हार्मोन की जरूरत होती है। और ये मदर की ओवरी से के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उससे रिलीज होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ joints like pubis symphysis and relaxation of ligaments of pelvic region, जिससे कि जो बर्थ कैनाल जो है और आसपास का जो एरिया वाइड हो जाएगा तो बच्चा इजीली डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर जो है क्या होगा? इसका आंसर होगा कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बाकी कई बार ऐसा भी आता है क्वेश्चन, ऑप्शन में कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होता तो वहां ओवरी लिखा रहेगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का कि रिलैक्सिन कहां से निकल रहा है। इसके अलावा फीटस लिखा है, यूट्रस लिखा है, ग्रेफियन फॉलिकल लिखा है, ये इनसिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी। ओके।